प्रस्तुत करूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब क्या होता है? आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। क्योंकि बुंदेली भाषा में कहावत है ना कि जी की फटी ना कबो बीमारी का जाने पीर पर आई। हमें गर्व है कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। हमें नहीं पता कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में एक विशाल रूप धारण करके आई और जिसने भारतवासियों को आज़ादी दिलाई। 62, 65, 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत कि जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें जिस्म की कई बूटियां चली गई। और साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जब एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है और कहती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना दुश्मन के वार से, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। भारत सरकार क्या करती है कि जब कोई बच्चा या व्यक्ति मिलिट्री में प्रवेश के लिए जाता है और यदि उसकी लंबाई 1 इंच भी कम होती तब सरकार उसका चयन नहीं करती। तब माँ कहती है कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं देते, मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं? मैं अपने बेटे का आधा शरीर कैसे ले लूं? साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की 3 इंच की डीपी को 3 में रख लेना सच्ची देशभक्ति नहीं है। और यदि ऐसा है तो फुटपाथ पे जो छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा लेकर भेजते हैं, क्या उनकी देशभक्ति नहीं है? ये उनकी देशभक्ति नहीं साहब, ये उनके पेट की भूख की शक्ति है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। सच्ची देशभक्ति तब बाहर आएगी जब एक सच्चा देशभक्त हर देशद्रोही को ये समझा सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं